हुंकारा न्यूज नहीं ललकार। हुंकार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है समाज सेवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्री रोहित पांडे जी। रोहित पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका प्रारंभिक जीवन, ठीक है, उसके बाद मतलब अपब्रिंगिंग कैसा रहा आपका, अपना परिचय। मेरा नाम मतलब रोहित पांडे हुआ जी। बखरी का निवासी हैं हम। और हमारा योग्यता जो पढ़ाई का है वो ग्रेजुएट हैं हम जी। उसके बाद हम मुजफ्फरपुर से मतलब मेडिकल का कोर्स किए, पैरामेडिकल का। फिर फिजियोथेरेपिस्ट का काम मतलब अपना जहाँ होता है वहाँ मतलब जहाँ से लोग बुलाते हैं वहाँ जाकर के अपना इलाज करते हैं। उसके बाद इसी बीच में मतलब इच्छा हुआ अंदर से कि मतलब समाज सेवा मतलब जहाँ तक हो हमसे संभव होगा हम वहाँ तक हेल्प करेंगे सबको, एक दूसरे का सहायता में जहाँ तक होगा वहाँ तक मदद करेंगे। उसके बाद फिर चले, उसके बाद धार्मिक काम है, गांव में मान चले किसी का कोई परेशानी हो गया, यही सब मतलब अभी चल रहा है फिलहाल में। तो समाज सेवा के प्रति आपका रुझान कैसे बना और किस घटना ने आपको इस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित किया है? हम देखें कि मतलब हमारे समाज में जो है मतलब बहुत ऐसे लीडर हैं जो बने हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े लेवल पे मतलब नाम भी कमाए हैं, मगर हमारे मतलब गांव में जो जर्जर स्थिति है, जैसे मान चलिए हॉस्पिटल है, सड़क का स्थिति हो गया, तालाब का स्थिति है, पढ़ाई का व्यवस्था देखिएगा तो मतलब उस टाइप का नहीं मिलेगा। यहाँ हाई स्कूल भी है बखरी पंचायत में, मगर उस तरीका का नहीं है जिस तरीका का पूसा हो गया, मोरल हो गया। तो जब सरकार का योजना था कि जो मतलब पंचायत में हाई स्कूल देने का, तो उसका व्यवस्था भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट होने के बावजूद भी समाज सेवा में क्यों आना चाहते हैं? बस ऐसे ही मतलब अंदर से इच्छा हुआ है कि मतलब अपना नाम बनाने के लिए। अच्छा। कि इस धरती पे तो है नहीं कुछ, दोनों बैलेंस हो जाता है फिजियोथेरेपिस्ट का सेवा हाँ भी और समाज सेवा। हाँ बैलेंस हो जाता है, कभी कभी दिक्कत होता है तो फिर उसको कर लेते हैं मतलब। आपका एक संगठन है मुरौल युवा जनशक्ति संगठन जी, इसके बारे में कैसे सोचा आपने या क्यों सोचा, जरूरत क्यों है इसकी? जरूरत इसका यही है कि हम लोग का मेन प्लान था इस संगठन का कि जैसे मुरौल ब्लॉक में मान के चले कि 9 पंचायत है जी। तो 9 पंचायत में भी हमारा अपना जो भी युवा लड़का लोग है, युवा साथी सब है, उस सबसे परिचय रखे हम। और किसी का भी जरूरत पड़ता है, किसी का हॉस्पिटल की जरूरत हो गया, किसी का ब्लॉक में कोई भी तरह का परेशानी हो गया, तो मतलब ये लगना चाहिए उस युवा के अंदर, ये होना चाहिए कि हाँ हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं तो हमको काम करना पड़ेगा, किसी का सहयोग करना पड़ेगा, किसी का मदद करना पड़ेगा। तो एक जागरूकता टाइप का मतलब हम एक ये कि मतलब हर क्षेत्र में हो सकता है कि जो जिस चाह से हम घुसे हैं इस लाइन में, वो चाह अगर जो बहुत ऐसा लड़का है जिसको मतलब अपना चाहत होता है कि हम भी इस चीज करें, तो उसको एक जगह पर आने का तो मौका भी दे रहे हैं हम लोग, कभी ताकि वो भी अपना सहयोग जहाँ तक हो मदद करे सबको। कभी पॉलिटिक्स ट्राई किया है आपने, राजनीति में हाथ आजमाया है? हाँ, एक बार 2021 पंचायत चुनाव में। अच्छा। वार्ड सदस्य का जीते थे, हार गए थे? हार गए थे हम। कितने वोटों से? वही 7 वोट 7-8 वोट से हार गए। काफी ज्यादा क्लोज था। हाँ हाँ। आगे है इच्छा लड़ने की? हाँ। कौन सा लड़िएगा? इस बार है मतलब विचार में 2026 में ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, कंफर्म नहीं। हाँ, लेकिन लड़िएगा? हाँ, मुखिया के लिए? अगर मुखिया का सीट अगर आता है यहाँ, अगर जनरल होता है, अभी ओबीसी था यहाँ पे, अगर जनरल होता है तो मतलब इस बार हम चुनाव में आ रहे हैं। और ये सब मतलब जनता का मांग भी है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि हाँ, इस वक्त का जो भी सिस्टम है या फिर जो भी पर्सन है वो सही से देख रेख नहीं कर पा रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से कि आप उसको फिल कर पाओगे, आप पूरा कर पाओगे जो इस वक्त कमी है इस पंचायत? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। क्या है कि सरकार जब हमारा मान के लिए हमारे पंचायत के लिए जो योजना भेजता है, अगर उस योजना को अगर हम जमीनी स्तर पे अगर उतारते हैं तो मतलब उतारना मेरा काम ही है। मतलब उसमें लोग अब मान चले कि ऐसे अगर लाख रुपया आता है तो उसमें जो है 40,000 खर्चा करता है, 60,000 रख लेने का काम करता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 70,000 खर्चा कर देंगे, 30 में नहीं, इधर उधर जो होगा सो होगा, मतलब 30-70 का काम होगा उस समय। मतलब इधर काम होता है? हाँ हाँ, सब करता है? हाँ, ईमानदार कोई नहीं है मतलब?
ईमानदार देखिए, अगर आप नीचे स्तर से अगर आप ईमानदार हैं तो फिर ऊपर से वैसा व्यवस्था नहीं है कि फिर आपका ईमानदारी वहां पर नहीं बच पाएगा। तो इसलिए सिस्टम तो ऊपर से मतलब ठीक होना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से ही पहले उठने का, ताकि उस जगह पर पहुंच करके हम लोग भी इस चीज को रखें। आप जिस क्षेत्र को नेतृत्व करते हैं वो बखरी पंचायत, जी सकरा विधानसभा मुरौल ब्लॉक में आता है। जी जी। यहाँ की सबसे प्रमुख जो इस वक्त सबसे मेन प्रॉब्लम है या फिर जो समस्याएं हैं क्या क्या है? मैंने सुना है कोई 50 बेड का हॉस्पिटल भी था जो आज तक चला है। यहाँ पर है, यहाँ से मतलब कुछ ही दूरी पर 100 मीटर की दूरी पर मतलब एक हॉस्पिटल था जो बहुत पहले लगभग 13-14 साल हो गया। अच्छा, 14 साल पहले। हाँ, चल रहा है वो सही से? नहीं चल नहीं रहा है वो। 2 से 2.5 करोड़ का वो लागत से वो बना था वो। अच्छा, आज से लगभग 14 साल पहले। 14 साल पहले। अच्छा, तो पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है ना? चला ही नहीं कभी, मतलब वो कभी चला हाँ, नहीं? उद्घाटन ही नहीं हुआ उसका कभी। मतलब कितने करोड़ की लागत से बना था? लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। 2.5 करोड़ की लागत से बना हॉस्पिटल 50 बेड का। 50 बेड का कभी एक्टिव ही नहीं हुआ? एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। उसमें अभी तक कोई स्टाफ भी नहीं आया कि मतलब वहाँ क्या है नहीं है देख रेख करने का। और मुरौल प्रखंड का बात कीजिएगा तो एक हॉस्पिटल यहाँ है और एक पिलखी में है। अच्छा, जो वहाँ भी मतलब जो स्थिति है यहाँ का ही मतलब सेम टू सेम वहाँ भी है। वहाँ भी चालू नहीं हुआ, मतलब कोई उद्घाटन नहीं हुआ। वैसे ही मतलब वैसे समझिए भूत बंगला के टाइप ऊपर आ हुआ है, जंगल झाड़ी। यहाँ के विधायक ने कुछ नहीं किया? नहीं, उस समय में मतलब हम लोग तो खैर छोटे थे, उस समय में कौन विधायक थे पता नहीं। अब इस बार हम लोग यहाँ से आदित्य कुमार विधायक बने हैं। अब देखते हैं कि कहाँ तक मतलब इसमें हम भागीदारी दे। आपने क्या किया उसके लिए? हम तो नहीं क्या, कुछ भी नहीं किए, क्योंकि अब उस समय हम लोग बच्चे थे। अभी हाल फिलहाल में अभी हम लोग मतलब बात उठाने का काम किए हैं। जैसे मान लीजिए 2-4 जगह ऐसा है कि लेटर उटर भी दिए हैं। एक बार जैसे मंगल पांडे जी से भी मतलब हम मतलब लेटर के द्वारा मतलब वहाँ भेजवाए, मगर कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला। लगभग न्यूज चैनल में भी हम कई बार मतलब जिक्र किए हैं कि यहाँ मतलब बखरी में, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई इस पर, यहाँ के न मुखिया हो या विधायक हो या जिला परिषद है या सीओ हो, बीडीओ हो, कितना सीओ बीडीओ आए और गए, मगर यहाँ जो है सो ये वैसे के वैसे ही रह गया समझिए। दूसरा समाधान आप क्या देखते हैं? समाधान या हाँ, आपसे ही समाधान होगा या ना? हमसे तो खैर नहीं होगा, ये अकेला तो संभव है नहीं। हाँ, इसमें तो हम भी मान के चलिए कि जहाँ तो होगा इसमें भिड़ेंगे आप लोग है, सारा समाज है, इसमें बहुत ऐसे नेता सब हैं, वो लोग भी अगर चाहेंगे तो हो सकता है। ये बात नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है तभी तो बना। क्या अगर नहीं होने वाला रहता तो योजना ही नहीं होता ही। लेकिन 13-14 साल से वो धूल फाक रहा है। हाँ। तो ठीक है, आपके यहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति है? हिंदू का मतलब स्थिति तो जहाँ तक है सब ठीक है, अपना जो जैसे है। लेकिन यहाँ है हिंदू के मामला में एक मुद्दा है कि जैसे मुक्ति धाम होता है, शमशान घाट हम लोग मुक्ति धाम बोलते हैं उसको। तो शमशान घाट है, लेकिन अब पूर्वजों से मतलब एक ही जगह पर मतलब जो भी लाश होता है उसको जलाने का काम जो भी अपना गांव समाज किया। लेकिन वो दरअसल में जो जमीन है वो जमीन मतलब अभी प्राइवेट ही है। एक पंडित जी हैं, मतलब उनका टोला है, उन्हीं लोग का वो जमीन है। उन लोग अभी मतलब दिए हुए हैं कि हाँ इसमें आप जलाइए, तब हम लोग जला रहे हैं। नहीं तो अभी सरकार यहाँ पर या कोई मुखिया मतलब ये नहीं कि उसको बाउंड्री करके या ग्रिल लगा करके कोई सेफ्टी से मतलब ये जलाने का मतलब एगो, क्योंकि ये तो मेन चीज है, जो आया है धरती पर वो तो जाएगा ही। और जब आने का लिए जब रास्ता है तो फिर जाने का भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आपका क्या रोड मैप है उसको विकसित करने का? क्योंकि शमशान घाट जो है वो एक मूलभूत जगह है, मतलब वो चाहिए चाहिए। हाँ, चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि जो आया है वो जाएगा। हाँ। तो आपका क्या रोड मैप है कि आप उसको क्या कर सकते, कैसे आप उसको सही करेंगे? हम चाहते हैं कि ये सब मतलब जो फंड मान के चलिए आता ही होगा किसी न किसी मतलब क्षेत्र में, अगर उसको जैसे बाउंड्रीकरण कर दे, अगर 4 दीवारी करके उसमें हम देखते हैं कि जैसे कि 2 ठो मतलब लोहा टाइप का मतलब बना होता है जो नीचे से अपना आग जलाने वाला लाश जलाने के लिए, वो आप देखते होइएगा बाहर घर में, जैसे मुजफ्फरपुर में है शमशान घाट में, उस टाइप से यहाँ बने। यहाँ मान के चलिए कि अब वहाँ पर लकड़ी का जो व्यवस्था होगा या जो भी है, मतलब एक व्यवस्थित तरीका का होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि समाज भी सहयोग दे और सरकार भी? हाँ, सरकार भी सहयोग, हाँ, दोनों के सहयोग से। किसी एक के सहयोग से तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं।
उसके बाद आगे कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान का भी एक है, क्योंकि अब मान चलिए जहाँ पर शमशान घाट है जी। उससे 200 मीटर दूरी के बाद कब्रिस्तान पड़ता है, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए है। तो मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लगभग कितना होगा, मेरे बखरी में मान के चलिए कि 50 घर 100 घर के आसपास, 50-100 के बीच में है। अच्छा, जिस पंचायत में या जिस गांव में कब्रिस्तान है वहाँ पे मुस्लिम है? नहीं, जहाँ पे कब्रिस्तान है वहाँ पे तो मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे हिंदू का मतलब घर है, लेकिन मुस्लिम का जो भी होता है वो वहाँ पर जाकर के अपना स्टार्टिंग चला रहा है या हाल फिलहाल में? ना स्टार्टिंग हम लोग मतलब छोटे से ही देख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ का भी व्यवस्था मतलब अच्छा हो। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, चुनाव से पहले विधायक जी जो पहले थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने 20 से ज्यादा तालाबों का निरीक्षण या मरम्मत करवाया उन्होंने, ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने कई तालाब में जाके निरीक्षण किया, तो मैंने जितने देखा उसमें से लगा नहीं। कई मैंने जिन्होंने अप्लाई किया था कि हाँ इसकी मरम्मत होना चाहिए, इसका निर्माण फिर से होना चाहिए, वो लेटर हेड भी मैंने लगाया था अपने वीडियोस में। तो अब जाके एक का काम शुरू हो रहा है मेरे उस वीडियो के कारण, हो सकता है कुछ और भी मैटर हो। ठीक है, तो आपके इस पंचायत में जो है वो तालाब का मरम्मत वगैरह ठीक ठाक हुआ है या नहीं? उसमें भी नहीं हुआ है। जैसे एक तालाब है वही सरकारी स्कूल के ठीक पास में ही है, वहाँ जैसे कि मतलब 2 सीढ़ी बना है बस, 100 मीटर के रेंज में सीढ़ी बना है बस, वही सीढ़ी है। और छठ में तो प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, बहुत प्रॉब्लम। और यहाँ मान के चलिए जो मुखिया जी हैं या उनके ठेकेदार साहब सब जो है मान के चलिए वो बनाए हैं, तो क्या किए हैं कि जैसे सीढ़ी ऊपर तक ही है, अब पानी जो है 5 फीट नीचे तक है। अच्छा। अब वो ऊपर से मान के चलिए अब क्या योजना, उस समय पानी रहा होगा उस समय, तो जहाँ से पानी था वहां से सीढ़ी तो बना दिए, लेकिन आज जब पानी नीचे आ गया तो सीढ़ी ऊपर है, पानी नीचे है। ये तो है। हाँ, तो इस बार दिक्कत हुआ है बहुत। इस बार क्या मतलब 3-4 साल से हमको लगता है कि मतलब दिक्कत है उस तालाब में। अभी झाड़ी उड़ी बहुत, जंगल गंदा वंदा पूरा मतलब पड़ा हुआ है, नहीं कोई सोल्यूशन नहीं। हम लोग भिड़े भी थे उसमें, यहाँ मतलब प्रखंड में बात भी किए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं मिला। जबकि मेरा मांग है कि इसका एक सौंदर्यीकरण इस तालाब का होना चाहिए, क्योंकि सरकारी है और मान चलिए बड़ा सा तालाब है, छोटा तो है नहीं, इसमें जरूरी है। और क्योंकि और उस तालाब के बगल में सरकारी हॉस्पिटल, और उसके बगल में अभी पंचायत बन रहा है हम लोग का। अच्छा। बखरी पंचायत जो नया निर्माण अभी हो रहा है वो अभी वहीं पे बन रहा है, और बगल में मतलब मंदिर है। अगर इस जगह को अगर एक मान के चलिए कि अगर हॉस्पिटल चालू हो जाए, तालाब अच्छा हो जाए, पंचायत हो गया, मंदिर का व्यवस्था अच्छा हो जाए, तो हम लोग का लगता है कि गांव का मतलब विकास होगा। हाँ, और ये सब सामाजिक और सरकार दोनों के सहयोग से हाँ, दोनों के सहयोग से होगा। आपकी पंचायत में या फिर यूँ कहे कि पूरे मुरौल प्रखंड में मैंने घूमा है, मैंने देखा है कि वो जो पोखर है उसके जस्ट बगल में स्कूल है, स्कूल में बाउंड्री नहीं है। तो कई बार ऐसी घटना देखने को मिलती है कि स्कूल में बाउंड्री नहीं है और बगल में तालाब है, और बच्चे कई बार खेलते खेलते चले भी जाते हैं। नहीं, तो यहाँ पर तो खैर दिक्कत नहीं है। अभी बखरी में फिलहाल कहिएगा तो हाँ बाउंड्री है वहाँ पे, लेकिन हमारे बखरी पंचायत में 2 गांव है, जैसे एक बलुआ, नेमोपुर और दुर्गापुर। अब जैसे दुर्गापुर में जो स्कूल है वहाँ पर बाउंड्री नहीं है, उसके बगल में तालाब है। तालाब नहीं मतलब जमुआरी नदी कहिए उसको। हाँ, तो वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पर मान के चलिए कि 4 दीवारी होना जरूरी है। एक स्कूल है जहाँ ये दूध सेंटर बोला जाता है, वहीं पर। बलुआ में भी एक स्कूल है, वहाँ 4 दीवारी अभी नहीं, उसमें जरूरत है। मान चलिए कि बखरी में तो मान चलिए कि एक ये स्कूल है जिसमें है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कोई कदम उठाया है उसके लिए? नहीं, कदम आप आगे? हाँ, अगर मान के चलिए कि अभी कदम उठाने का मौका ही नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि वो कदम उठाने के लिए तो हमको कहीं ना कहीं एक जगह पे आना होगा। अभी फिलहाल मान चलिए आप बोले कि समाज सेवी, या मान चलिए कि हम जैसे अपना लिखते हैं जनसेवक, या एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, लेकिन एक मौका मिलता है जिसे मान चलिए कि किसी पद पे मतलब रह करके अगर वो काम होगा तो मतलब जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। अगर मौका मिलता है तो मतलब हम ये सब काम ये सब करना मतलब कोई वो नहीं है। एक पद पे अगर कोई व्यक्ति है तो कर सकता है मेरे हिसाब से। अपने युवाओं के साथ लगातार काम किया है। हाँ, तो आपके अनुसार आपके गांव में या आपके प्रखंड में या आपके पंचायत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या इस वक्त वो किस चीज से जूझ रहे हैं? चाहे एजुकेशन हो, जॉब हो, बिजनेस कर रहे हैं? जॉब तो मान के चलिए कि ये तो है,
जहाँ तक हुआ है जॉब हुआ है, फिर भी हमारे गांव में या हम देख रहे हैं, लेकिन एक है बेरोजगारी का मुद्दा, वो है। क्योंकि अब कहिएगा तो अब बहुत ऐसा लड़का है जो बेरोजगार है, लेकिन ये भी बात है कि उसके अंदर शिक्षा का भी कमी है। अगर कोई पढ़ भी लिया है तो अब मान चले कि अब उस टाइप का नहीं है जो जॉब कर पाए। नहीं तो हमारे ही साथी में बहुत ऐसा लड़का है जो जॉब में है, अभी सरकारी जॉब में, कोई फौज में है, कोई सीआरपीएफ में है, रेलवे में है। अब बहुत ऐसा लड़का है जो तैयारी कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। तो उसका डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट है। मान के चलिए जैसे हमारे गांव में बहुत ऐसा लड़का है जो अभी जो है मेडिकल का कोर्स कर रहा है। अच्छा, तो अगर वो मेडिकल का कोर्स कर रहा है, अगर 10 बच्चा ही करता है अगर हमारे पंचायत में, तो अगर मान चलिए हॉस्पिटल चालू होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं से रोजगार तो मिलेगा। आपने बोला कि अगर कोई पद मिलता है तो आपको काम करने में सुविधा मिलती है। तो अगर आप मुखिया बनते हैं, कि आपका जो टारगेट है वो मुखिया का ही है, तो आप युवाओं के लिए और खेल या फिर समाज के लिए और क्या क्या योगदान आप देना चाहेंगे? किस किस मुद्दे पर आप काम करना चाहेंगे? यूं कह के आपकी प्राथमिकता किन मुद्दों पे होगी? सबसे पहले तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि जैसे हमारे समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो सबसे जिनको हम आप या कहिए या समाज कहे या जमाना जो भी कहिए, जिनको कहते हैं गरीब है, उसको रहने का व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था नहीं है, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो हम उसका मतलब मेरा मेन मुद्दा वही है कि जो पहले पीछे है पहले उसको आगे करेंगे। जो आगे है वो तो आगे है ही, वो तो आगे बढ़ेगा ही। जो पीछे है पहले उसको आगे आना है। उसके बाद अगर मान चलिए कि कोई भी बच्चा अगर हमारे समाज का अगर स्कूल में पढ़ता है, उसका पढ़ने में अगर दिक्कत है, पहनने में, कपड़ा लत्ता, खाने पीने का अगर उसके परिवार का दिक्कत है, तो उस पर मेरा सबसे पहला ध्यान उस पर रहेगा। युवाओं के लिए रहेगा कि जैसे मान चलिए जो 10th में है, इंटर में है, मैट्रिक जो ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कंपटीशन का तैयारी है, उसके लिए हम सोचे हैं कि लाइब्रेरी का सुविधा देंगे, जो बहुत पंचायत में नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरी इसलिए देंगे कि शांति से बैठ करके तैयारी करे तो अच्छा मार्क्स आकर के फिर जॉब करे। अगर रोजगार की बात है तो रोजगार में तो हम यही कहेंगे कि बिजनेस करे। अगर सरकारी नहीं होता है तो बिजनेस करे। बिजनेस में जहाँ तक होगा, हमसे जहाँ तक होगा, हम सपोर्ट करेंगे हमेशा। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता के भीतर ऐसा क्या दिखाई देना चाहिए कि आने वाले चुनाव में वो अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सके? सबसे पहले तो या इसको थोड़ा सा मैं एडिट करता हूँ, आप ही को क्यों चुने? अगर आप खड़े होते हैं तो, या आपको मौका मिलता है तो आपको ही क्यों चुने? नहीं, हमको ही क्यों चुने करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको ही चुने ये हम नहीं कहते हैं कि हम ही को चुने। जो आपको ही क्यों चुने? आप चाहते हैं कि आप हम चाहते हैं, हमको इसलिए चुने कि मान लीजिए हमको चुनने से एक ये चीज होगा, ये मान चलिए कि अभी जो पुराने मुखिया जी हैं, अब मान चलिए कि उनको अगर आप 10 बजे रात में कॉल कीजिएगा तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं लेंगे या वो आपके साथ नहीं जा सकते। लेकिन हमको अगर बनाती है, यहाँ से अगर हम बनते हैं तो आप दिन खोजिए रात खोजिए, हम आपके साथ हैं। या शुरू से यहाँ का जनता देख रहा है इस चीज को। ऐसा तो सब बोलता है। हाँ, नहीं तो सब बोलता है, लेकिन सब में और हम में ये चीज फर्क हम दिखाएंगे जब समय आएगा, क्योंकि अभी समय नहीं है। अभी बोलेंगे तब तो लगेगा कि सब बोलता है। हाँ, लेकिन जब समय आएगा, और उम्मीद भी है जनता को कि तब करिएगा। हाँ, विश्वास है, क्योंकि जनता ही कहा है कि मतलब आप लड़िए, या उसके सपोर्ट से साथ से ही हम लड़ेंगे। और हम ही को चुनने वाला बात है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम ही को चुने। अगर आप मान के चलिए कि हम जनता के पास जाते हैं, अगर जनता को लगेगा कि हाँ हम अपना काम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, अगर उसमें अगर जनता को लगेगा कि हाँ मतलब देने लायक है, वोट जिताने लायक है, तो एक बार मौका वो दे। और हम ये भी वादा किए हैं कि एक बार हम वोट मांगेंगे, आप लोग से मदद मांगेंगे। अगर हम काम नहीं करते हैं तो आप अगला बार हमें हटा दीजिए। हम उसके लिए मतलब खुशी से, मतलब हम आपके पास जाएंगे ही नहीं दोबारा। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हम आपके पास नहीं जाएंगे। अगर इससे अगर सहमत होगी जनता तो हमको वोट करेगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी। ये चीज आपको सब नहीं बोल सकता है, क्योंकि एक उम्मीद बहुत पहले से हम नेता बहुत को देखे हैं कि जितने के बाद मान के चलिए कि किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को ये फुर्सत नहीं है कि आपका मतलब
क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वो सुनने वाला नहीं है, वो रुक नहीं सकता है, उसके पास टाइम नहीं होता है। ऐसा हर नेता का होता हर है। नेता तो ये चीज हम सीखे हैं जो इसको नहीं लाना है। इसी में हमको बदलाव करना है कि मान चलिए कोई नेता अगर निकल जाता है बगल से, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर रुक करके उसका समस्या सुने, उसका समाधान हो, अगर ब्लॉक से हो, जहां से भी समाधान हो, कोशिश करेंगे कि उसका पूरा समाधान करें। सड़कों का क्या हाल है आपकी पंचायत या यूं आपके प्रखंड में? प्रखंड में तो मान के चलिए कि जो मतलब अंदर जैसे मेन रोड है, मेन रोड से अंदर में रोड का नाम जाइए। बता दीजिए ताकि सुन ले। हाँ, गांव का। हाँ, गांव या रोड जो भी है उनका। हाँ, तो रोड में तो मान के चलिए कि इधर जैसे बलुए हो गया, इधर आप अगर अंदर में जाते हैं, मेरा ही पंचायत पड़ता है द्वारिकापुर। द्वारिकापुर में मान के चलिए रोड जितना भी सड़क है तो मतलब ठीक नहीं बना हुआ है। जो मेन रास्ता है ना, वो सिर्फ बना हुआ है, और जो अंदर का जैसे मान लीजिए कोई टोला में रास्ता जा रहा है, वहाँ पर 100 घर का जनसंख्या है, अब उस रास्ता में मान चलिए कि पानी होता है, कादो हो जाता है, तो वहाँ पर जरूरत है। सबसे पहले हम अभी मान चलिए पंचायती राज जो मंत्री बने हैं, युवा है, और तो उनसे तो मेरा एक गुजारिश है कि मान के चलिए कि आप अगर नई सोच के साथ अगर आप उतरे हैं, तो पहले तो आप पंचायत में जा कर के, और जो अंदर का रास्ता है जो टोला में जाता है, वह क्या तो आप अपना आदमी भेजिए या यहाँ के आपके कर्मचारी होंगे, पहले वहां चेक करवाइए कि अंदर का क्या हाल है। मेन रोड तो हर जगह हम देख रहे हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में अब जैसे बलुआ चले जाइए, रैनी यहाँ पर पड़ता है, रैनी का हाल। उसके बाद अंदर जाइए आप मुरौल में कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ पर दिक्कत है, उसको बनाना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद सकरा में भी है, अंदर में जाइएगा तो है ऐसा गांव सब जहाँ मान चलिए मच्छी हो गया, उधर का रास्ता ठीक नहीं है। इधर आप मूरा चले जाइए, रामपुर बखरी चले जाइए, दुबहा जाइए आप। अभी भी सड़कों की समस्या लेकिन है। हाँ है। आपने क्या किया, कुछ एप्लीकेशन वगैरह दिया आपने? एप्लीकेशन अभी हम नहीं दिए हैं, इस पे हम नहीं दिए हैं कि हमारा सुने या न सुने पता नहीं, इसलिए हम नहीं दिए कि मतलब, और नहीं देने का पीछे कारण भी है कि यहाँ कमाई चलिए अगर वार्ड सदस्य हैं, उनसे अगर हम कहते हैं या यहाँ के जनता अगर कहे कि फलाने काम है या रोज आप इसको बनवाइए, तो वो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। अच्छा। या यहाँ के मुखिया भी हो या जिला परिषद हो, वो सब मतलब बात को कहीं अंठिया देते हैं या इग्नोर कर दे। नहीं तो मतलब अगर वो लोग अगर साथ दे हमको कि हाँ मतलब आप आगे चलिए, हम हैं आपके साथ, तो मतलब हम कोशिश करेंगे कि आवेदन दे करके हो या जैसे हो मतलब काम करवाएंगे, प्रयास करेंगे। हाँ, और जनता भी साथ दे हमको। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके अगर मान के चलिए कि क्षेत्र में अगर काम नहीं हुआ है, आपके अगर जरूरत के समय अगर आपको कोई नहीं पूछा है, या आपको लगता है कि ना मतलब जो पिछले बार चुनाव में हम वोट किए और वो कैंडिडेट हमको एक बार भी हमारे दरवाजे पर या हमारे कोई भी काम में वो नहीं रहा, तो उसको आप बदलिए, एक नया मतलब एक मौका दीजिए नया युवा को कि आपके पंचायत के लिए मान अच्छा काम कर सके, विकास के मुद्दों पर मान चलिए कि बात करे और धरातल पर काम करने का काम करे। मुरौल युवा जनशक्ति संगठन जो है आपका, वो किन किन मुद्दों पे काम करता है? वो अभी फिलहाल काम कर रही है, जैसे अपना ब्लॉक, जैसे मेरा मुरौल ब्लॉक पड़ता है, अब जैसे कि किसी के गरीब के घर में मान के चलिए किसी का कपड़ा लत्ता का दिक्कत है, खाना पीना का दिक्कत है, या उसको पर्व त्योहार में अगर मान के चलिए कि अब हम आप तो हमारे आपका पास वैसा व्यवस्था है जो हम लोग खुश रह लेते हैं, लेकिन उसके पास वैसा व्यवस्था नहीं है, तो पहुंचाने का काम घर तक मान के चलिए फल हो, मिठाई हो। उसके बाद मान के चलिए कि अगर किसी का समस्या है कि हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत हो इलाज के लिए या मेडिकल में ज़रूरत हो, तो मेरा टीम का जो भी लड़का होता है वो मदद करता है, सहयोग करता है, या आप उसको किसी भी क्षेत्र में खोजिए तो वो आपके लिए खड़ा रहेगा। इस संगठन का जो भी सदस्य है सब, और सबके लिए हम लोग भी एक दूसरे के लिए सब खड़ा है, और मेन उद्देश्य यही है कि हमारे संगठन से आप भी कोई सहायता लीजिए और जनता भी सहायता ले, या ये नहीं कि हमारे ही बकरी का ही जनता, पूरा मुरौल ब्लॉक का हम बात कर रहे हैं। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो ये संगठन जिला तक हम लोग लेकर के जाएंगे। तो रोहित जी, हुंकारा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।